हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएससी बोर्ड। वेलकम टू आईसीएससी कनेक्ट। कल हम लोग ने एक चैप्टर शुरू किया था जिसमें हम लोग ने देखा था आवर वर्ल्ड की शुरुआत की थी, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन देखेंगे। कैसे अर्थ का रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, बिना देरी के शुरू करते हैं, राइट। और सबसे सिंपल चीज क्या है, आप लोग देखते हो कि हम लोग क्या है कि भाई पढ़ाई उससे करो जिसके पास एक्सपीरियंस हो। सिंपल चीज क्या है, मेरे पास क्या है, एक्सपीरियंस है 7+ ईयर्स का ऑफलाइन +1+ ईयर्स का किसमें, ऑनलाइन का, राइट। तो यानी कि एक लंबा एक्सपीरियंस है क्या, ज्योग्राफी पढ़ाने का और आईसीएससी के बोर्ड के बच्चे को डील करने का। तो सिंपल चीज क्या है, आप ये समझो कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, वहां पे आपको सोल्यूशन कहां मिलेगा, आईसीएससी कनेक्ट पे मिलने वाला है। खाली मैं नहीं, बाकी सारे टीचर्स भी क्या है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है आपके पास आईसीएससी कनेक्ट पे। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ की बात करें तो मोशन ऑफ द अर्थ आपको पता है कि अर्थ क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, एक तरीके से सन क्या करता है, सन से अर्थ राउंड राउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन को रिवॉल्व करता है, और अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक, सिंपल चीज है ना। अभी हम लोग देखेंगे इसमें क्या है। अगर हम रोटेशन की बात करें, रोटेशन क्या होता है, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज रोटेशन, राइट। एंड रिवॉल्यूशन इज लाइक पूरा घूमना है। सिंपल चीज, जब पूरा एक रोटेशन होगा तब हमारा 24 आवर्स कंप्लीट होता है, और जब एक पूरा रेवोल्यूशन होता है तो उसमें हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है। सिंपल बेसिक चीज है, ठीक है। तो स्पिनिंग ऑफ अर्थ आपको पता है, वेस्ट टू ईस्ट, हमेशा याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट क्या होता है, अर्थ का रोटेशन होता है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। और अगर हम बात करें रोटेशन की बात, अर्थ जो है कंप्लीट करता है 23 आवर्स 56 मिनट्स की बात करें तो एक तरीके से एक दिन जो खत्म होता है अर्थ का, जो 23 आवर्स और 56 मिनट पे होता है, जिसको राउंड ऑफ करके हम लोग 24 आवर्स कर देते हैं। बट द थिंग इज दैट अगर हम रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि रेवोल्यूशन भी पूरे 365 डेज का नहीं होता, उससे ज्यादा का होता है। ठीक है, और आपको पता है कि अर्थ क्या है, थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है, किस तरफ, सन की तरफ। आप देखेंगे वो भी आएगा अभी। स्पीड ऑफ रोटेशन की बात करें, स्पीड ऑफ रोटेशन जो होता है वो अर्थ का डिक्रीज हो जाता है टुवर्ड्स द पोल। अगर हम बात करें, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ की स्पीड मैक्सिमम कहां पे है, सेंटर पे, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे तो अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है वो क्या होगी, धीरे होती जाएगी। सिंपल चीज क्या है, अगर हम इसको फिजिक्स के सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो देखिए, जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास एक जनरेटर आपने देखा होगा, ठीक है, जनरेटर में एक बड़ा पहिया, एक बड़ा व्हील होता है और एक छोटा व्हील होता है, राइट। तो बड़ा व्हील और छोटा व्हील क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, राइट। तो जितनी तेज क्या होता है, बड़ा व्हील घूम रहा होता है, उससे कम स्पीड किसकी होती है, रिवोल्यूशन की, इसकी होती है। तो सिंपल चीज क्या है, जो बड़ा होगा, तो हमको पता है बड़ा अर्थ कहां पे, सेंटर पे, तो सेंटर पे उसको ज्यादा रोटेशन की स्पीड चाहिए होगी, उसी के कंपैरिजन में पोल पे क्या होगी, स्पीड कम होगी। सिंपल चीज ये, ठीक, समझ गए आप। तो ये हो गया आपका रोटेशन। अगर हम बात करें रोटेशन की, तो अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो ये क्या है, ये है आपका क्या, रोटेशन, राइट। अरे भाई आ जाओ। ठीक, रोटेशन की बात करें तो अर्थ जब रोटेट करती तो आपको पता है कैसे, अरे भाई चल जा, राइट, ये भैया रोटेट ऐसे, है ना, इसको रोटेशन बोलते हैं, सिंपल चीज। ठीक है, अगर रोटेशन की बात करें तो ये क्या होता है, अर्थ का रोटेशन, जब अपने अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या करता है, गोल गोल घूम रहा होता है। ठीक है, इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक, अगर हम बात करें क्या कि टिल्ट, टिल्ट क्या होता है, तो अर्थ क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ है, किसकी तरफ, सन की तरफ। बाकी हम देखें, और अगला स्लाइड क्या, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इस रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहला इफेक्ट तो ये पड़ता है, आपको दिन और रात के बारे में पता चलता है। कैसे, आपको पता है कि जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये यहां पे क्या है, यहां पे, ये यहां पे क्या है, सन। ठीक है, ये यहां पे सन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सन के सामने क्या है, ये अफ्रीकन साइड है। तो जो जो हिस्सा सन के सामने होगा वहां पे क्या होगा, डे होगा, सिंपल चीज। ठीक है, जो हिस्सा सन के सामने होगा वहां पे क्या होगा, डे होगा। जैसे मान लो जो इंडिया है, इंडिया इस समय कहां पे है, सन के सामने, तो क्या होगा, इंडिया में होगा डे। जस्ट अपोजिट साइड जो एरिया होगा, जो भी कॉन्टिनेंट होगा, प्लेस होगा, वो क्या होगा, वहां पे नाइट होगा। तो सिंपल चीज क्या है, इस रोटेशन से डिसाइड होता है कि डे और नाइट कहां पे कैसे होगी। सिंपल चीज समझ गए। फिर क्या है,
आपको पता है द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन हैज अफेक्टेड द शेप ऑफ द अर्थ। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे स्पीड होगी, अगर हम देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आप वो देखते हो क्या, वो जो कुम्हार होते हैं, वो जो मिट्टी के वो बनाते हैं क्या, दिए बनाते हैं, तो क्या होता है उसको जैसे जैसे स्पीड घुमाते हैं उसके बाद उसकी शेप बदलती रहती है, राइट। तो वैसे ही शेप कैसी बदल रही है, इसके रोटेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ की भी एक शेप बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्टिक, क्या कहते हैं, स्फेरिकल शेप बोलते हैं, जिसको जियोइड भी बोलते हैं, जियोइड, जी सॉरी, ठीक है। तो अर्थ को जियोइड भी बोलते हैं। रीजन भी क्या है, आप ये समझो कि ये जो रोटेशन है उसने क्या किया, अर्थ की शेप को ऐसे बना दिया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप जानते होंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जब आप किसी चीज को घुमा रहे होते हो तो क्या होता है, अपने से आपसे दूर जा रहा होता है, राइट। तो जब अर्थ घूम रही है तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो फ्लैट हो जाता है, कहां पे फ्लैट, कहां पे हो जाता है, एट द सेंटर, बल्ज हो जाता है बीच में। ठीक है, जैसे अगर हम इसको उससे बनाए, अगर हम ऐसे देखें, जैसे ये, ठीक है, और ऐसे ही घूम घूम रही है, रोटेट करी रोटेट करी रोटेट करी, तो इसके रोटेशन से क्या होगा, आप देखोगे कि क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर से फ्लैट हो जाएगी और सेंटर से क्या हो जाएगी, बल्ज होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो अर्थ का शेप कैसा है, बल्ज है सेंटर पे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन होता है अर्थ के रोटेशन पे। ठीक है, अर्थ रोटेशन इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर। आपको पता है अर्थ जब मूव करता है तो उसके साथ वाटर भी मूव कर रहा होता है, और आपको पता है विंड भी मूव कर रहा होता है। तो सिंपल चीज का, रोटेशन की वजह से अर्थ के वाटर का भी मूवमेंट आएगा, टाइड्स भी मूव करेंगे। तो सिंपल चीज आप समझ गए कि अर्थ का रोटेशन बहुत सारे चीजों के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक, फिर देखें, स्पीड ऑफ रोटेशन जो है हमारे विंड के मूवमेंट को भी डिफाइन करता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ रोटेशन विंड एंड ओशन करेंट्स डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आप देख रहे हो कि अर्थ के रोटेशन की वजह से जो विंड है और वाटर है वो किस तरफ टर्न हो जाता है, राइट में, कहां पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट में कहां, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर हम इसको इसके थ्रू देखें तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये है क्या, अर्थ। ठीक है, बट क्योंकि भाई क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो वाटर होगा वो ऐसे मूव करेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये क्या है, आपका इक्वेटर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे मूव करेगा, अपने राइट। ठीक है, ये है इसका किसका मूवमेंट, वाटर और विंड का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा है, ऐसा अपने लेफ्ट मुड़ जाएगा। बस ये है मूवमेंट किसका, वाटर का और विंड का, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ हो रहा है। बस ये समझ लीजिए, बस यही है। ठीक है, फिर क्या है, इट कॉजेज डिफरेंस इन द टाइम वेरियस प्लेस ऑन द अर्थ, द डिफरेंस ऑफ टाइम। अब आपको पता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से हर जगह अलग अलग टाइम होता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि भाई इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका में तो दिन होगा, अगर इंडिया में रात है। सिंपल चीज क्या, हमको कैसे पता है, क्योंकि आपको पता है रोटेशन ऑफ अर्थ हो रहा है। आपने इससे पहले भले ना जाना हो, मगर सिंपल चीज क्या है, इसका सिंपल बेसिक रीजन क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब अगर आप लखनऊ में बैठे हो, आप यूपी में बैठे हो, आप इंडिया में बैठे हो, यहाँ पे अगर दिन है तो अमेरिका में रात है, तो उसका रीजन क्या है, रीजन सिंपल ये है कि भाई रोटेशन ऑफ अर्थ। और हर लॉन्गिट्यूड पे आप देखते हो 4 मिनट्स का टाइम गैप होता है। लॉन्गिट्यूड मतलब आपको पता है, हम लोग ने पढ़ा है कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ में कुछ लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, और कुछ लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड होता है। तो जैसे लॉन्गिट्यूड अगर हम बात करें, एक ही सेंटर से ऐसे निकलते हैं, राइट। अगर हम इसको सही से बनाएं थोड़ा सा, तो ये जैसे मान लीजिए ये अर्थ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये क्या है, लैटिट्यूड, राइट। ये हो गया 0 डिग्री, 23.5, वो ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। तो हर लॉन्गिट्यूड पे, हर लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिग्री होती है उसमें 4 मिनट्स का क्या होता है, गैप होता है। सिंपल चीज समझ गए, मतलब 4 मिनट्स का गैप होगा ईच लॉन्गिट्यूड में। जैसे एक लॉन्गिट्यूड, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो गैप है वो 4 मिनट का है। तो इसका मतलब क्या है, तो इससे हम लोग को पता चलता है टाइम गैप। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कैसे हम पता कर लेते हैं कि इंडिया में लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं। मतलब अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इंडिया में जो टाइम होगा वो क्या होगा, शाम के 5:30 बजे। कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग को पता है कितने लॉन्गिट्यूड दूर है क्या, इंडिया। सिंपल चीज क्या, लॉन्गिट्यूड क्या हेल्प करता है, लॉन्गिट्यूड हेल्प करता है कहीं का टाइम बताने में, समझ गए। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों जरूरी है किसी पर्टिकुलर प्लेस क्या, स्पॉट, प्लेस क्या मैप में वो कहां पे प्रेजेंट है वो बताने के लिए होता है।
समझ गए, सिंपल चीज। ठीक, अब बात करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। अब इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस की बात करें तो सिंपल चीज क्या है, आपको पता है कि अगर जो टिल्ट है धरती थोड़ी सी झुकी हुई है, उस झुकने से क्या होगा, आपको पता है कि डेज एंड नाइट में डिफरेंस आएगा। ठीक है, आपको पता है कि जहां पे ज्यादा टिल्ट होगी, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ आपको पता है टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई होने की वजह से आप देखो, जैसे ये क्या है, ये आपका क्या है, सन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सन है। ठीक है, ये हो गया सन। अब हम बात करते हैं क्या, ये अगर अर्थ है, ठीक, और ये थोड़ी सी झुकी हुई है, मतलब इसका जो नॉर्थ पोल है वो एकदम नॉर्थ में ना होके ऐसे है, राइट। यानी कि अर्थ का ये हिस्सा जो होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो अर्थ की जैसे ये है, ये नॉर्थ पोल इस समय किधर है, सन के सामने है। तो सन के सामने इसमें डायरेक्ट सन रेस पड़ रही होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हो दिन डे होगा। ठीक है, प्लस डायरेक्ट पड़ रही है तो एक चीज और हो गई, क्या होगा, समर। ठीक है, क्योंकि साउथ पोल क्या है, सन से दूर है, अवे है। ठीक है, तो अवे है, तो ये क्या होगा, कोल्ड या फिर विंटर। ठीक है, अभी हम लोग इसको इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस में भी पढ़ेंगे। सिंपल चीज क्या, प्लस यहाँ पे क्या होगा, नाइट। तो खाली साउथ पोल नहीं, नॉर्थ पोल नहीं, ये पूरा हिस्से में क्या होगा, इस पूरे हिस्से में डे होगा और इस पूरे हिस्से में क्या होगा, नाइट होगा। समझ गए, तो ये क्या होगा, टिल्टिंग की वजह से आपको डे एंड नाइट अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर टाइम होगा, अलग अलग क्या होगा डे और नाइट होगा, अलग अलग सीजन होगा। किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, टिल्टिंग ऑफ अर्थ। तो टिल्टिंग ऑफ अर्थ क्या होता है, अभी हम लोग इसको वीडियो के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, आप देखते हैं, अगर द इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द अर्थ हेल्प्स टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ द डे बाय द हाइट ऑफ द सन। ये जो टिल्ट होता है इससे हमको पता चल जाता है क्या टाइम होगा, कैसे होगा, हाइट ऑफ द सन से पता चल जाता है। ठीक है, फिर क्या है, सीजन्स जो होते हैं वो भी कैसे डिफाइन होते हैं, इसी इंक्लिनेशन की वजह से। किसकी वजह से, इसी इंक्लिनेशन की वजह से। ठीक, if the axis of the earth would have been vertical then all the places, और अगर गलती से क्या होता, अगर जैसे ये है, ये अर्थ है और ये सन, ठीक है, और ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये टिल्ट ना होता, तो सिंपल चीज क्या होता कि सेम नॉर्थ पोल साउथ पोल होता। ठीक, टिल्ट ना होने की वजह से सेम डे नाइट होता, और सीजन्स भी क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम होते, कुछ ज्यादा अंतर ना होता। तो ये चीज क्या होती है, ये एक तरीके से पूरा अलग हो चुका होता, जो आज हम लोग देख रहे हो, डे और नाइट, मॉर्निंग इवनिंग, समर विंटर, सब कुछ अलग हो रहा होगा। ठीक है, समझ गए। फिर अगर हम बात करें रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन में क्या होता है, आपको पता है अर्थ रिवॉल्व करती है किसके, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के, सिंपल चीज। ठीक है, और कितने दिन में करती है, तो वो करती है आई थिंक 365 डेज, राइट, 365 डेज 5 आवर्स। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें 365 डेज 5 आवर बोल रहे हैं, तो ये तो भाई ये 5 आवर कहां चला जाता है, क्योंकि हम तो हर साल 365 डेज ही मनाते हैं। ठीक है, तो ये 5 आवर जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स मान लेते हैं, ये 6 आवर कहां ऐड होता है, आपके लीप ईयर में। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 365 आवर्स, ठीक है, डेज और 6 आवर्स एक साल का हो गया, 365 डेज 6 आवर्स एक साल का हो गया, फिर 365 डेज 6 आवर्स एक साल का हो गया, 365 डेज और 6 आवर्स एक साल का हो गया। तो सिंपल चीज क्या है, जो चौथा साल होगा उसको लीप ईयर बोल देंगे। कैसे, ये 6 आवर 6 आवर 6 आवर 6 आवर ऐड करके 24 आवर होगा, मतलब आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, और वो एक दिन एक्स्ट्रा आपको कहां मिलता है, लीप ईयर में, जहां पे आप 366 डेज बना लेते हो। समझ गए, तो मतलब ये जो आपका अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, और अर्थ रिवोल्यूशन में आपके क्या कहते हैं 5 आवर 6 आवर जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, उसको कहीं वेस्ट नहीं जाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसको चौथे साल में, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। समझ गए, ये है आपका क्या, लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, और क्या होता है रेवोल्यूशन से, अर्थ का जो स्पीड होती है वो 29.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड पे होती है, मतलब पर सेकंड अर्थ का जो रिवोल्यूशन है ये स्पीड है। ठीक है, अब बात करें, अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करती है सन की एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात करें तो देखिए कैसे एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। अगर हम इलेक्ट्रिकल, जैसे ये, राइट, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जैसे ये सन है सेंटर पे, राइट, ये सन है, ठीक, ये सन हो गया, और रही बात किसकी, ये हमारा कौन है, ये अर्थ। ठीक, और ये बाकी प्लैनेट्स, जैसे वो सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, ठीक, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है मान लो फॉर एग्जांपल। तो अगर हम ध्यान से देखें
तो क्या हो रहा है, ये जो अर्थ है वो हर जगह पे देखोगे आप एलिप्टिकल ऑर्बिट को ही फॉलो कर रही है। और जो हिस्सा क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें तो जो हिस्सा सामने होगा, देखिए जैसे ये हिस्सा भी देखिए, इसमें देखें हम लोग, येलो से देखते हैं वही दिखेगा, ठीक है। जैसे ये हिस्सा क्या है, सन के जस्ट सामने ये हिस्सा है, तो यहां पे भी क्या होगा, यहां डे हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्या, नाइट, क्योंकि यहां पे देख रहे हो आप अंधेरा है, समझ गए। तो ये क्या होगा, ये आपको दिखा रहा है क्या, डे और नाइट में क्या अंतर हो रहा है, सन के चारों तरफ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो करते वक्त। फिर ठीक है, फिर और देखें, फिर ये हो गया। फिर अगर हम बात करें कैसे सीजन्स डिफाइन होते हैं, सीजन्स कैसे डिफाइन होते हैं हम लोग वो इक्विनॉक्स वाले में देखेंगे। सिंपल चीज क्या है, वो क्या है, वो कैसे सोलिस्टिस होता है, कैसे इक्विनॉक्स होता है, तो वो एक तरीके से बताता है कि कैसे अर्थ का जो टिल्ट है, झुकाव है, तो झुकाव होने की वजह से देखोगे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीजन होते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कैसे रेवोल्यूशन हो रहा है और कैसे रोटेशन हो रहा है अर्थ के चारों तरफ और एक इलेप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये हो गया। तो अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म स्पीड, अर्थ जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड को फॉलो नहीं करता। द ग्रेविटेशनल पुल मेक्स अर्थ रिवॉल्व फास्टर व्हेन इट इज क्लोजेस्ट टू द सन। अब देखिए जब ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है सन का, वो अर्थ के, जब अर्थ रिवॉल्व होते होते इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के पास जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का रोटेशन तेज हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही जैसे मतलब वो जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, जैसे जैसे दूर जाता है वो जो स्पीड होती है वो धीरे हो जाती है। और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, ठीक है। एपीहीलियन का मतलब क्या होता है, जब सन से अर्थ बहुत दूर होती है, सबसे फार्देस्ट पॉइंट जो होगा उसको एपीहीलियन बोलते हैं, और जो सबसे पास का पॉइंट होगा उसको बोलते हैं पेरीहीलियन। समझ गए, हीलियन पेरी, अगर इसको कॉन्सेप्ट से याद करें तो सिंपल चीज क्या है, पी फॉर पेरी, पी फॉर पास, पी पी पास, पास मतलब जब सन के पास होगी अर्थ तो उसको बोल देंगे पेरीहीलियन। और जस्ट अपोजिट एपीहीलियन क्या होगा, क्योंकि हीलियन है तो हीलियन से आप इस सन को याद कर लो, तो सिंपल चीज क्या है, सन से जब एपी मतलब दूर होगा तो हो जाएगा वो एपीहीलियन। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट कहां है, अर्थ और मून के पास। जब अर्थ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट अपनाती है सन की तरफ, सन की चारों तरफ, वैसे ही मून क्या करता है, एक इलेप्टिकल ऑर्बिट अपनाता है अर्थ की तरफ। और क्या होता है आप देखते हो, अर्थ के जब पास में होता है मून तब आप बोलते हो उसको पेरिजी, और जब बहुत दूर होता है तो उसको बोलते हो एपोजी। मतलब एपीहीलियन मतलब दूर सन से होगा अर्थ, एपोजी मतलब सन से सॉरी अर्थ से दूर होगा मून, पेरीहीलियन मतलब सन से पास होगा अर्थ, और पेरिजी मतलब सन से पास होगा सॉरी मून से पास होगा अर्थ। बस सिंपल चीज ये होगी, समझ गए। तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोगों ने रेवोल्यूशन देख लिया और हम लोगों ने ये देख लिया कि क्या क्या, अब इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन से देखते हैं, एक चीज होता है चेंज इन सीजन, सीजन्स चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये हम लोग अभी उसमें पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, जब इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कैसे सीजन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वीडियोस के थ्रू। फिर अगर हम देखें चेंज इन सीजन्स की बात करें तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या करता है, आपको पता है कि इंडिया में या वर्ल्ड में नए नए सीजन्स को भी क्रिएट करता है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ हीट जोन्स बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप, आपको पता है स्फेरिकल शेप होने की वजह से अर्थ का जो हर हिस्सा है सेम टाइम पे क्या होता है, सनरेज नहीं पाता है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि ये जैसे हो गया ये अर्थ और ये मान लीजिए सन है, क्योंकि स्फेरिकल है तो हर जगह क्या होता है अलग अलग लेवल ऑफ सनरेज पहुंचती हैं, जिसकी वजह से आपको पता है क्योंकि ये हिस्सा बहुत ज्यादा सनरेज पाता है, डायरेक्ट सनरेज पाता है, इसलिए क्या हो जाता है ट्रॉपिकल जोन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन बोलते हैं, मतलब इसमें बहुत हीट होती है, ठीक। ऊपर वाले को टेम्परेट, ऊपर वाले को फ्रिजिड बोलते हैं, जहां पे कम या अब देखते हो स्लैंट सनरेज पहुंचती है, तो ये टॉरिड जोन हो गया वो जोन जहां पे बहुत एकदम डायरेक्ट सनरेज पहुंचेंगी। टेम्परेट जोन उसके ऊपर वाला जोन जहां पे सनरेज थोड़ी सी क्या कहते हैं थोड़ी सी स्लैंट हो जाती है, और फ्रिजिड जोन में आप देखते हो पूरी तरीके से स्लैंट हो जाती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर कभी भी हाई नहीं होता है। यहाँ रियलिटी में पोल्स की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका क्या, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, उसके इफेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, कैसे रेवोल्यूशन और रोटेशन से अर्थ के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।